ये कुछ दिन पहले हुआ था। मैं और मेरा परिवार मेरे चाचा के स्वामित्व वाले एक छुट्टी के घर गए थे। वहां मेरा समय बहुत अच्छा बीता क्योंकि मुझे क्लब हाउस में अपने भाई बहनों के साथ खेलने का कुछ समय मिला। एक दिन हमने निर्णय किया कि हम स्थानीय मॉल जाएंगे, जो हमारे रहने की जगह से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। मेरे चाचा का परिवार दूसरे कार में गया और हम अपनी कार में गए। हमें ठीक से नहीं पता था कि मॉल कहाँ था, इसलिए मेरी बहन ने हमें लोकेशन भेजी और हम उसका पालन कर रहे थे। अचानक हमारी कार सड़क के बीच में रुक गई। सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं हुआ और हमने किसी तरह अपनी कार को सड़क के किनारे पार्क कर लिया। मैंने अपनी बहन को फोन किया जो मेरे चाचा की कार में थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी कार रोक दी क्योंकि उनकी कार 4 सीटों वाली थी और उसमें 6 लोग बैठे थे। करीब 30 मिनट बाद मेरे पापा को एक मैकेनिक मिला और हमारी कार फिर से ठीक हो गई। अब हम मॉल जा रहे थे, लेकिन अचानक हमारा जीपीएस काम करना बंद कर दिया। ध्यान में रखें कि मेरी बहन का जीपीएस भी काम करना बंद कर दिया था। तब हमें समझ में आया कि जब तक हम वहां पहुंचते तब तक मॉल बंद हो चुका होता। खैर, हम अपने घर वापस चले गए और क्लब हाउस में पूल खेला। अगली सुबह हमें यह जानकर बहुत झटका लगा कि जब हमें वहां होना था तब मॉल पूरी तरह जल गया था। वहां लगभग 50 लोग मारे गए थे। आज तक मैं सोचता हूं कि क्या होता यदि हमारी कार वहीं नहीं रुकती जहां वो रुकी थी, या अगर जीपीएस ने काम करना बंद नहीं किया होता। यह सोचकर आज भी सिहरन होती है। मेरा नाम केविन है और यह मेरे साथ पिछले महीने हुआ था। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रहा था। हमने जंगल में एक बड़े कैंप साइट में एक जगह बुक की। वह एक झील के पास एक बीच पर स्थित है। हमारी यात्रा की दूसरी रात को मैं बाथरूम का उपयोग करने के लिए अपनी नींद से जाग गया। बाथरूम अपने अलग अलग भवन में स्थित थे और वहां पहुंचने के लिए आपको जंगल के बीच से एक कच्ची सड़क पर चलना पड़ता था। जब मैं वॉशरूम की ओर जा रहा था तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। शुक्र है मैं सुरक्षित बाथरूम तक पहुंच गया। लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक डरावनी, ऊंची, मानव जैसी आकृति थी। उसके सिलहूट के अलावा जो चीज मैंने देखी वो थी उसकी चमकती संतरी आंखें। मैंने तुरंत जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि वह आकृति मेरे पीछे दौड़ रही थी। मैंने कुछ पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरकर छुप गया ताकि वह मेरा रास्ता ना खोज सके। आखिरकार मैं अपने टेंट तक पहुंच गया, लेकिन मैंने जल्दी से बाहर झांककर यह देखने का फैसला किया कि वह जीव गया है या नहीं। मेरे आश्चर्य के लिए मैंने देखा कि वह लंबा आकृति झील के किनारे पर चला गया और रेत में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। फिर वह तेजी से जंगल की ओर दौड़ गया। मेरे दोस्तों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया जब मैंने उन्हें बताया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो देखा वह सच था और मैं निश्चित रूप से फिर कभी उस कैंप साइट पर नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ अपना डरावना अनुभव साझा करना चाहती थी। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि यह गोपनीयता का मामला है। आप मुझे मेबेथ कह सकते हैं। मैं 13 साल की हूं और यह घटना हाल ही में मेरे साथ हुई। मैं गर्मी की छुट्टियों के लिए अपनी दादी के साथ रहने गया था। मेरी दादी शहर में एक बड़े घर में रहती हैं, जिसमें मेरा 9 साल का चचेरा भाई जॉन भी रहता है। मेरे चचेरे भाई को मुझे चिढ़ाने की आदत है। रात का समय था और मैं अपने कमरे में सो रही थी। सुबह के 2 बज रहे थे। मेरे कमरे में एक बड़ी खिड़की है जो घर के बाहर की ओर है, जिसमें से मैं बगीचा और कई पेड़ देख सकता था। मैं आधी रात को अपने कमरे की खिड़की पर किसी की थपथपाने की आवाज से जाग गया। कमरे में अंधेरा था। जब मैंने खिड़की से कमरे के चारों ओर देखा तो मैंने अपने चचेरे भाई को खिड़की के बाहर पेड़ से लटका हुआ देखा। वह खिड़की पर पागल की तरह दस्तक दे रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मुझे पता था कि वह मेरा चचेरा भाई नहीं था, पर जो कोई भी था मैं ये पता नहीं लगाने वाली थी। मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए खिड़की से जल्दी से भाग गई। मेरी दादी आई और मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने कहा, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ये मेरे लिए सामान्य बात है। मैंने तुम्हें भी देखा। मैं बहुत उलझन में थी। मैंने दादी से पूछा, इसका क्या मतलब है?
फिर जो उन्होंने मुझे कहा वह हमेशा मेरी याद में रहेगा। इस शहर में एक भूत रहता है, यह किसी के भी चेहरे का रूप धारण कर सकता है। उसने जो कहा उसके बाद मैं बहुत डर गई थी कि अगले दिन ही मैं अपने घर वापस चली गई।